आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। और इस बार हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं ये एक पेनी स्टॉक है जिस पे हर रोज़ लोअर सर्किट फ़िलहाल लग रहा है। यानी अगर आप ग्राफ देखेंगे तो फ़िलहाल लोअर सर्किट लगना जस्ट शुरू हुआ है। तो जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन इसका वैल्यू 10.4 से थोड़ा कम है, लोअर सर्किट के ऊपर ही है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन एजुकेशनल वीडियोस से तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली ही कीजिएगा। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसका प्राइस आज से कुछ समय पहले 2.55 से 2.7 की रेंज में था, सडनली आज प्राइस 12.5 13.1 चला गया है और फिलहाल लोअर सर्किट्स लग लग के 10.2 पे आ गया है। फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर पे आपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों। तो ये हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। तो अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे कंपनी के तो 31 मार्च 22 के कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 2636। अगर आप कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स देखेंगे जो कि मैं आपको उनके फाइनेंशियल्स में बाद में दिखाऊंगा तो वो 2943 के बताए गए हैं। यानी नेट अगर आप देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स हटा के तो कंपनी लॉस में थी 307 करोड़। 31 मार्च 23 यही 3071 पे आए प्रॉफिट्स। एक्सेप्शनल आइटम्स हटाएंगे तो -175 करोड़। आप देख सकते हैं कि लॉसेज हैव रिड्यूस्ड। अगर आप इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉसेज रिड्यूस होने वाले हैं रफली, तो उसी बेसिस पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे स्क्रीनर का कहना है, स्क्रीनर से लिया हुआ डेटा है, मेरा लिया हुआ डेटा नहीं है, प्रॉफिट्स 3745 के रहेंगे जिसमें एक्सेप्शनल आइटम 3505 की रहेगी। यानी रफली कंपनी के प्रॉफिट्स हो जाएंगे 241 करोड़ रुपीज़ के इस साल। और ये मुझे लगता भी है कि अचीव हो सकता है। मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स आप लोगों के सामने रखे हैं, आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे इसे समझिए कि -400 करोड़ था 30 जून 2022। एक्सेप्शनल आइटम हटा दूँ तो -205, विट टर्न इनटू पॉजिटिव 154 इन सितंबर, विट टर्न इनटू नेगेटिव -35, बहुत ज़्यादा नहीं, -35, एंड देन -85 ऑन 31 मार्च 23। तो अब मैं जून टू जून कंपेयर करूँ तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव आए हैं। यानी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप जून टू सितंबर कंपैरिजन देखें तो बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो चलिए इसके बेसिस पे हमने पिछले वीडियो में एक गॉर्डन्स फार्मूला की बात की थी। गॉर्डन्स फार्मूला के को ही लगा के हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे अगली शीट पे। तो कैपिटल फिलहाल है कंपनी का नेगेटिव में 1151 करोड़। अगर एक्सेप्शनल आइटम्स एग्जिस्ट करेंगे इस बार भी, जो कि क्या है हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तो नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा रफली नेट कैपिटल दिख जाएगा 2349 करोड़। तो यानी आने वाले समय में इस साल 31 मार्च 24 कंपनी का पॉजिटिव कैपिटल हो जाएगा, नेटवर्थ हो जाएगा 2349 करोड़। अब अगर हम प्रीवियस ईयर सिर्फ प्रॉफिट की बात करें 241, जो सिर्फ जून क्वार्टर में ही अचीव हो गया है 275, अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो इससे भी ज़्यादा रहेगा प्रॉफिट। बट स्टिल अगर हम वही 10% अज्यूम करें तो इसका 10% हो जाएगा 234 करोड़। ग्रोथ रेट अगर आप स्क्रीनर में देखेंगे तो स्क्रीनर में आपको बहुत सारे ग्रोथ रेट्स दिखेंगे जिनमें सबसे लीस्ट वाला 15% का दिखेगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अगर हम गॉर्डन्स फॉर्मूला लगाते हैं, पिछली बार हमने ईपीएस पे लगाया था, इस बार अर्निंग्स पे लगाएंगे कि 2349 का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 10%, जो कि अर्निंग्स हो गई, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिवाइडेड बाय 17% माइनस 15%। मैं 17% क्या ले रहा हूँ, निफ्टी का रिटर्न ले रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि निफ्टी 20 में, निफ्टी ईटीएफ में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 17% तो वैसे ही कमा लेगा। तो 17% माइनस 15% ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि आप निफ्टी का रेट ले लिया कीजिए। पिछले बार हमने उसे 15 लिया था, इस बार हम 17 ले रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ ही 15% है। अगर मैं 15 माइनस 15 कर दूंगा तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, इसीलिए। तो ये वैल्यू आती है 11745 करोड़। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। अगर मैं उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूँ तो वैल्यू आती है 74। ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शनल आइटम्स। अगर इस बार रहते हैं और पॉजिटिव नेटवर्थ हो जाता है तो, नहीं होता है तो कहानी 74 थोड़ी सी डिले हो जाएगी पर बनेगी ज़रूर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों से कुछ बातें की हैं, पहले वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीनर के अंदर, तो स्क्रीनर में ग्रोथ्स दिए होते हैं। ये 15% मैंने लिया है 5 ईयर्स का। अगर आप नेटवर्थ देखेंगे, नेटवर्थ तो वो मैंने यहाँ से लिया है। और जो एक्सेप्शनल आइटम्स अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा करीब करीब 3505। अब मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स ओपन करता हूँ जो कि आपको जीवीके की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये मैंने ओपन करके रखा है और उसमें मैं अदर इनकम पे जा रहा हूँ जिसमें एक्सेप्शनल आइटम्स बताए गए हैं, एक्सेप्शनल इनकम बताई गई है। लास्ट ईयर 3045, इस साल 5870। तो आपको दिखेगा इसमें सबसे मेजर फैक्टर है इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट विच इज़ रियली ह्यूज। तो ये 31 मार्च 23 था तो
इस साल भी रहेगा। नेक्स्ट बिग आइटम इज़ अदर इंटरेस्ट इनकम, उसे छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शनल नहीं होगा। एक एक्सेप्शनल आइटम होगा इनकम ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो लास्ट ईयर भी था, इस साल भी था। नहीं सॉरी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नॉट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ इस साल भी रहेगा, क्योंकि देयर इज़ नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज सच। आप देख सकते हैं देयर आर नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1000 इस बार भी कंटिन्यू हो सकता है, ये 800 इस बार भी कंटिन्यू हो सकता है, और ये बैंक डिपॉजिट अगर आधा भी कंटिन्यू हो जाए तो हम 3505 पे पहुंच ही जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ माई एनालिसिस इज़ डन। पर एनालिसिस अजम्पशंस पे लिया गया है, अजम्पशंस अगर नहीं अचीव होते तो डेफिनेटली ग्रोथ नहीं रहेगा। पर यही अजम्पशंस कहीं ना कहीं बेस भी बनते हैं कि क्यों ये शेयर का प्राइस इतना ऊपर गया। अगर हम देखें फ्रॉम अ प्राइस ऑफ अराउंड 2.75 टू ऑलमोस्ट 12.45 या सॉरी 13 रुपीज़ तक के, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसे देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। ये शेयर फिलहाल हर रोज़ लोअर सर्किट्स पे है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।